नरभक्षी भूत का पुनरागमन पार्ट 3। गांव वालों ने उस पुराने शापित मकान को तो मटिया-मिट कर दिया था, लेकिन उनके दिल में नरभक्षी भूत का डर अभी भी जिंदा था। रवि खासकर हर रात करवटें बदलता रहता। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। उसे अब भी उस भूत की भयानक हंसी और सड़ी हुई गंध महसूस होती थी। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि ऐसी बुराइयां पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती, बस सुप्त हो जाती हैं। कई महीने बीत गए। गांव में धीरे धीरे सामान्य जीवन लौटने लगा। बच्चे फिर से शाम को बाहर खेलने लगे और डर की जगह खुशियां ले चुकी थी। रवि भी अपने पुराने जीवन में लौटने की कोशिश कर रहा था, पर कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में थी। एक दिन अचानक गांव के बाहरी छोर पर रहने वाले एक चरवाहे की भेड़ें गायब हो गईं। अगले दिन एक और चरवाहे की बकरियां भी नहीं मिली। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर रात कोई न कोई जानवर गायब हो जाता था। पहले तो लोगों ने सोचा कि यह शायद जंगली जानवरों का काम है, लेकिन फिर उन्हें एक अजीब सा पैटर्न नजर आया। गायब हुए जानवरों के शरीर पर गहरे नुकीले निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें अपने पंजों से नोचा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ जगह खून के धब्बे थे, पर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता था। गांव वालों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। कहीं वो लौट तो नहीं आया। बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। रवि को भी अजीब सा लगने लगा। उसे याद आया कि भूत के पंजे कैसे थे और उसकी भूख कैसी थी। एक रात रवि को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। चांदनी रात थी और सब शांत था। तभी उसे जंगल की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई तेजी से पत्तों पर चल रहा हो। रवि ने ध्यान से सुना। आवाज धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। फिर उसे एक काली परछाई दिखाई दी। वह परछाई किसी जानवर की नहीं थी। वह लंबी, पतली और इंसानी आकार की थी, जो तेजी से खेत खलिहानों के बीच से गुजर रही थी। रवि का खून जम गया। वह समझ गया कि यह कौन है। नरभक्षी भूत वापस आ गया था, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा चालाक और सतर्क था। वह छिप छिप कर आ रहा था और उसका निशाना अब केवल जानवर नहीं, बल्कि गांव के लोग भी हो सकते थे। रवि ने तेजी से बाबा रामू को जगाया, जिन्होंने उस पिछली बार भूत को भगाया था। बाबा, वो वापस आ गया है, रवि ने हाफते हुए कहा। बाबा रामू ने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर भी चिंता की गहरी छाया थी। मुझे पता था, उन्होंने शांत स्वर में कहा। ऐसी बुराइयां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। यह और भी शक्तिशाली होकर लौटा है। गांव में फिर से डर का साया मंडराने लगा। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए और रात में बाहर निकलने से डरने लगे। बाबा रामू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया कि इस बार उन्हें सिर्फ मंत्रों से काम नहीं चलेगा। इस बार हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा, उन्होंने कहा। और इसके लिए हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। बाबा रामू को शक था कि भूत अब उस पुराने मकान के खंडहरों में नहीं रह रहा होगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह जंगल में किसी ऐसी जगह पर छुपा होगा, जहां कोई इंसानी आंख कभी नहीं पहुंचती। उन्होंने गांव के कुछ बहादुर जवानों को इकट्ठा किया, जिनमें रवि भी शामिल था, और उन्हें एक पुराने नक्शे के बारे में बताया, जिसमें जंगल के एक गहरे और रहस्यमय हिस्से का जिक्र था, एक ऐसी जगह जहां प्राचीन समय में आत्माओं का वास माना जाता था। अगली शाम जब सूरज ढल रहा था, रवि और कुछ बहादुर गांव वाले बाबा रामू के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। उनका मकसद था नरभक्षी भूत को खोज निकालना और उसे हमेशा के लिए खत्म करना, इससे पहले कि वह गांव के लिए और भी बड़ा खतरा बन जाए। यह जानते हुए भी कि इस बार उनका सामना पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन से होगा, उनके दिल में एक ही लक्ष्य था, अपने गांव को इस भयानक राक्षस से बचाना। क्या वे नरभक्षी भूत को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे, या यह उनकी आखिरी यात्रा होगी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।